नमस्कार। दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको बाल श्रम से जुड़ी जानकारी देंगे। आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है। मासूम सा फरिश्ता है वो जिसे माँ के आंचल में खिलना था। जिस जीवन में हंसना था वह आंसू पीकर मजबूत बना। बाल श्रम की कालिक से ये कैसा बचपन गुजर रहा है, ये कैसी नामी के अंधेरे में हमारा देश पनप रहा है। दशकों से भारत बाल श्रम के नासूर को ढो रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी किसी के घर को चमका रहा है या अपने नाजुक कंधों से बोझा ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है। यद्यपि भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने के लिए अपने कदम उठाए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2016 में लिए गए डाटा से पता चलता है कि भारत बाल श्रम से बच्चों को मुक्त करने के मामले में अभी भी मीलों दूर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बाल श्रम के वैश्विक अनुमान, परिणाम और रुझान 2012-16 में कहा गया है कि 5 और 17 वर्ष की उम्र के बीच 152 मिलियन बच्चों को अवांछनीय परिस्थितियों में श्रम करने को मजबूर किया जा रहा है। सेव द चिल्ड्रन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के आधे से अधिक बच्चों को गरीबी, संघर्ष और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव का खतरा है। ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, यहाँ तक कि स्वास्थ्य देखभाल तथा भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित रहते हैं। इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीन ली गई है और उनका बचपन एवं भविष्य जिसका उन्हें हक है वो छीन लिया गया है। क्या है बाल श्रम? बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के श्रम करने वाले लोग बाल श्रमिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की उम्र 15 साल तय की गई है। अमेरिका में 12 साल या उससे कम उम्र के लोगों को बाल श्रमिक माना जाता है। भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया, जिसके बाद बाल श्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपाद स्वामी समिति द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत की गई, जिसमें गरीबी को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया और ये सुझाव दिया गया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया। सन 1986 में समिति के सिफारिश के आधार पर बाल मजदूरी प्रतिबंध विनियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोजगार एवं अन्य वर्ग के कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद सन 1987 में बाल मजदूरी के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास उस समय हुआ जब अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 151 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा गरीबी, कुपोषण व भुखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। 10 अक्टूबर 2006 तक बाल श्रम कानून को इस असमंजस में रखा गया कि किसे खतरनाक और किसे गैर खतरनाक बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाए। उसके बाद बाल श्रम निवारण अधिनियम 1986 में संशोधित कर ढाबों, घरों, होटलों में बाल श्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। भारत के कुछ प्रमुख श्रम संघों द्वारा बाल श्रम के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, हिंद मजदूर सभा, बाल श्रम उन्मूलन एवं कल्याण कार्यक्रम।
वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे स्तर पर होटल, घरों व फैक्ट्री में काम कर या अलग अलग व्यवसाय में मजदूरी कर हजारों बाल श्रमिक अपने बचपन को तिलांजलि दे रहे हैं, जिन्हें न तो किसी कानून की जानकारी है और न ही पेट पालने का कोई और तरीका पता है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और संपूर्ण भारत में ये बाल श्रमिक कालीन, दिया सलाई, रत्न पॉलिश व जवाहरात, पीतल व कांच, बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प, सूती हौजरी, नारियल रेशा, सिल्क, हथकरघा, कढ़ाई बुनाई, रेशम, लकड़ी की नक्काशी, फिश फिशिंग, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बागान और बाल वेश्यावृत्ति के कार्य करते देखे जा सकते हैं। लेकिन कम उम्र में इस तरह के कार्यों को सावधानी से करने पर इन्हें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। अध्ययन करने पर यह पाया गया कि जितने भी बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं वे या तो निरक्षर थे या पढ़ाई छोड़ दी थी। इनमें अधिकांश बच्चे बीमार पाए गए और कई बच्चे नशे के आदी भी थे। इतने प्रयास के बाद भी बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका, लेकिन अब वक्त है नीतियों में उन बदलावों का जो बाल श्रम को या तो मान्यता देकर उसके लिए उचित और आवश्यक मापदंड तय कर सके या फिर इसके स्वरूप को पूरी तरह से बदल सके। भारत सरकार द्वारा UNCRC को वर्ष 1992 में अनुमोदित किया गया। हालांकि भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के कार्य करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु बच्चों पर सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने से प्रतिबंध किया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर केवल खतरनाक व्यवसायों में कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम में अनुमानित 152 मिलियन बच्चे कार्यरत हैं, जिनमें से 73 मिलियन बच्चे आजीविका के लिए खतरनाक उद्योगों में काम करते हैं। बाल श्रम मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र 71% में केंद्रित है। इसमें मछली पकड़ना, वानिकी, पशुधन पालन और जलीय कृषि शामिल है। सेवाओं में 17% और खनन सहित औद्योगिक क्षेत्र में 12% बाल श्रमिक संलग्न हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु की भारत में कुल जनसंख्या लगभग 260 मिलियन है। इनमें से कुल बाल आबादी का लगभग 10 मिलियन, लगभग 4% बाल श्रमिक है, जो मुख्य या सीमांत श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के लगभग 23 मिलियन बच्चे विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशों के अनुसार कहा गया है, नंबर 1, धारा 24, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खादान में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। नंबर 2, धारा 39E, राज्य अपनी नीतियां इस तरह से निर्धारित करे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके, बच्चों की कम उम्र का शोषण न हो और न ही वे अपनी उम्र और शक्ति के प्रतिकूल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रवेश करें। नंबर 3, धारा 39F, बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर सुविधाएं दी जाए और बचपन व युवावस्था के नैतिक व भौतिक दुरुपयोग से बचाया जाएगा। नंबर 4, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बाल श्रम के लिए कानून। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986, इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन और उनके स्वास्थ्य के लिए अहितकर 13 पेशे और 57 प्रक्रियाओं में नियोजन को निषिद्ध बनाया गया है। ये सभी पेशे और प्रक्रियाएं कानून की सूची में दिए गए हैं। नंबर 2, फैक्ट्री कानून 1948, यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। इसके अनुसार 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी भी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इसके साथ ही इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्य अवधि रखने के साथ ही
रात के वक्त उनके कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नंबर 3, भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। सहभाग दृष्टियाज.com, webdunia.com, अमर उजाला.com। धन्यवाद। दी डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।